हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताएगा स्टूडेंट्स। तो आज जो हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर आपका 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप सबने देख लिया होगा 5.1 का और 3.1 का, और चैप्टर नंबर 1 भी आप सबने देख लिया होगा, चैप्टर 2 भी आपने देख लिया होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो कैसी लग रही जरूर कमेंट्स करके बताएंगे, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो कंप्यूटर जी आज का क्वेश्चन लगाएंगे स्क्रीन पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग करेंगे कौन सा पार्ट? फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन से मेथड से करना है आपको? सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। और क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 14। इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी आपकी? फर्स्ट हो गई। x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। x माइनस वाई इक्वल टू कितनी हो जाएगी आपकी? ये 4। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई आपकी? ये सेकंड हो गई। इन दोनों की हेल्प से हमको x और y की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड आउट करनी। चलिएगा, तो हम लोग यहाँ करते हैं स्टार्ट और करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ देखें तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, ये कौन सी आपकी? सेकंड इक्वेशन। तो हम लोग क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से करेंगे। देखिए, फर्स्ट से भी करते हैं, आपकी मर्जी है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? y प्लस 4। इक्वेशन क्या गिवन थी? x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो y इधर जाकर कैसा हो जाएगा? प्लस का। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? y प्लस 4। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई आपकी? थर्ड हो गई। देखिए, अब इस थर्ड की वैल्यू आप कहाँ रखेंगे? फर्स्ट में रखेंगे, है ना। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। आइए फर्स्ट में रखते हैं। तो x के प्लेस पर कितना रखना है? y प्लस 4। फिर आपका y है ही यहाँ पर, इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 14। y और y कितना हो जाएगा बच्चों? 2y हो जाएगा। 14 इधर जाकर कैसा हो जाएगा? माइनस का। तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 14 में से 4 जाएंगे, कितना हो जाएगा? 10। 2 से कितने टाइम बच्चों? 5 टाइम। और y इक्वल टू कितना हो गया आपका? ये 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 5 आ गई। जब y की वैल्यू 5 आ गई आप लोगों को, अब किसकी वैल्यू चाहिए? x की वैल्यू और आपको निकालनी है। किसकी चाहिए? x की। तो x की निकालने के लिए इस वैल्यू को उठा के कहाँ रखेंगे हम? इक्वेशन नंबर थर्ड में रखेंगे। तो क्या लिखेंगे? पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड। चलिए थर्ड में वैल्यू रखेंगे। आइए, तो थर्ड में जब आप वैल्यू रखेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। कितनी आ गई? 9। हेंस x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 5। ये आपकी दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। चलिएगा आराम से इसको नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद हम चलेंगे इसी के सेकंड पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हम कौन से पार्ट पर चलेंगे बच्चों? सेकंड पार्ट पर चलेंगे। और सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड है हमारे कोर्स में, एलिमिनेशन मेथड है और ग्राफिकल मेथड जो कि हमने पढ़ लिया है। ठीक है, ये तीन ही मेथड है हमारी इक्वेशन सॉल्व करने के। तो बेसिक मैथ की भी हमारी क्लासेस चल रही हैं। अगर बेसिक मैथ आपने नहीं देखा, आपको मैथ में डर लगता है, मैथ आपको नहीं आता, तो आप बेसिक मैथ की 1 क्लास और 2 डेज़ की हमारी क्लास देखिए और बहुत कुछ आप सीखेंगे। थर्ड डे की भी हम लोग क्लास बहुत जल्द आपकी आने वाली है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर इसी का हम लोग करते हैं कौन सा पार्ट? सेकंड पार्ट। और सेकंड में क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। आइए, फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। आइए, तो सेकंड पार्ट में कह रहा है s माइनस टी इक्वल टू 3। क्या कह रहा है? s माइनस टी इक्वल्स टू 3। और जो सेकंड इक्वेशन है वो कहती है बच्चों s अपॉन 3। क्या कहती है? s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 और इक्वल्स टू में यहाँ जो आपका गिवन है वो गिवन है कितना? 6 गिवन है। क्या कह रहा है यहाँ पर? 6 गिवन है। तो यहाँ पर हम इक्वल टू में कितना लिख देंगे बच्चों? 6 लिख देंगे। अब देखिए आइए इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2 की s में कर देंगे कितना हो जाएगा? 2s। 3 की t में कर देंगे कितना हो जाएगा बच्चों? 3t। अपॉन में 3 2 जा 6 इक्वल टू में कितना हो गया? 6। तो ये बन जाएगी 2s
प्लस 3t और 6 6 जा कितना हो जाएगा 36। इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई बच्चों, ये आपकी सेकंड बन गई। अब आइए हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से जब आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे s की वैल्यू s माइनस टी इक्वल टू 3, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t इधर जाकर कैसा हो जाएगा प्लस का, तो कितना आ गया t प्लस 3। अब ये आपकी इक्वेशन कौन सी बन जाएगी, थर्ड इक्वेशन बन गई। देखिए कौन सी इक्वेशन बन गई आपकी, ये थर्ड इक्वेशन बन गई है। अब पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन, देखिए आपने फर्स्ट वाली से वैल्यू निकाली तो आप कौन सी में पुट करेंगे, सेकंड में। इन इक्वेशन कौन सी में, सेकंड में पुट कर दीजिए। चलिए तो जब आप सेकंड में वैल्यू पुट करेंगे तो आप आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और आपका आंसर भी आ जाएगा। और भी मेथड है इसको सॉल्व करने के, पर हम थोड़ा डिफरेंट टाइप से कर रहे हैं। देखिए तो 2s के प्लेस पर कितना रखना है, t प्लस 3 रखना है, प्लस में 3t हो जाएगा इक्वल टू में आपका 36। 2 की t में करेंगे कितना होगा बच्चों, 2t हो जाएगा, प्लस 2 3 जा 6 और ये आपका 3t आपका पहले से कितना हो जाएगा 36। 6 को इधर लेकर चलेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों 5t और इक्वल टू में 36 माइनस 6, तो 5t इक्वल टू कितना आ गया आपका 30 और 5 6 जा कितना हो गया 30। तो t की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ पर 6 आ गई है। t की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6 आ गई है। चलिए जी अब t की वैल्यू को उठा के कहाँ रखेंगे हम, इक्वेशन नंबर थर्ड में रखेंगे तो हमारी s की वैल्यू आ जाएगी। पुट t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन सेकंड, सॉरी थर्ड में रखेंगे। तो थर्ड ये है, देखिए हमारी s इक्वल टू 6 प्लस 3, s इक्वल टू 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, हेंस s इक्वल टू 9 और t इक्वल टू 6। तो ये आपका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका कंप्लीट हो गया, फर्स्ट का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे अपने थर्ड पार्ट की तरफ, और थर्ड पार्ट हमारा क्या कह रहा है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट आपका हो गया कंप्लीट। थर्ड पार्ट में आइए देखते हैं हमें क्या गिवन है। सिंपल सिंपल से आपके क्वेश्चन है। 3.2 एक्सरसाइज आपकी चल रही है, पार्ट 1 की हम लोग बात कर रहे हैं। 2 पार्ट में हम लोग वीडियो को कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन गिवन है, ज़्यादा क्वेश्चन गिवन है, फिर वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। देखिए तो फर्स्ट पार्ट में हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, और सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की वर्ड प्रॉब्लम्स की। देखिए चलेंगे हम लोग इसी के थर्ड पार्ट की तरफ, और थर्ड पार्ट क्या कह रहा है उसको देखेंगे। आइए आराम से आप लोग जब तक नोट कर लीजिएगा। थर्ड पार्ट 3x माइनस वाई क्या कह रहा है आपका, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना है बच्चों 3 है, और 9x माइनस 3y इक्वल टू कितना है 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। देखिए आइए तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को पॉज करिए, आराम से आप नोट डाउन करिए। देखिए चलिए जी 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, और x और y की वैल्यू क्या करनी है आप लोगों को, ये फाइंड करनी है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग वैल्यू निकालेंगे। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आइए देखिए तो क्या गिवन है फर्स्ट इक्वेशन, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, y को इधर लेकर चलेंगे प्लस और ये इधर आकर कैसा हो जाएगा माइनस, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x माइनस 3। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। कौन सी बनेगी इक्वेशन, थर्ड बन गई। अब इस वैल्यू को उठा के कहाँ रखेंगे हम, सेकंड में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। चलिए जी रखते हैं 9x माइनस 3। अब देखिए y की रखनी है 3x माइनस 3, ठीक है, इक्वल टू में कितना हो जाएगा 9, तो 9x माइनस 3 3 जा कितना हो जाएगा 9x, और 3 3 जा प्लस का कितना 9 और इक्वल टू में 9। अब 9x से 9x क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, तो 9 इक्वल टू कितना आ गया 9,
बट आपको क्या वैल्यू फाइंड करनी थी, x और y की वैल्यू फाइंड करनी। आया कितना है 9 इक्वल टू 9 आ गया, ये तो नहीं करना था। तो लिखेंगे विच इज ट्रू। देखिए आगे हम लोग थोड़ा करते हैं, इसमें लिख देते हैं इसकी लैंग्वेज क्या लिखी जाएगी। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बच्चे फंस जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में, तो फंसना नहीं है, समझ जाना है कि हाँ बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। और क्या लिख देंगे आप यहाँ पर, विच इज ट्रू, क्या लिखेंगे, विच इज ट्रू, मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई होगी। तो ये आपका कौन सा पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। आगे हम इसी के कौन से पार्ट पर, फोर्थ पार्ट पर, आराम से इसको क्वेश्चन को नोट करिए, थर्ड पार्ट आपका कंप्लीट होता है। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, अब हम उसको देखेंगे। देखिए फोर्थ पार्ट हमारा क्या कह रहा है, अब हम उसको देखेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था थर्ड, है ना। कंफ्यूजन वाली बात थी, सोचते हैं सर एक्स और वाई की तो वैल्यू फाइंड करनी थी, कितना रहा यहाँ पर 9, पर हमें लाना क्या है एक्स वाई। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, अगर आप सेकंड इक्वेशन से करेंगे तब भी क्या आएगा, ऐसे ही कुछ ना कुछ आएगा इक्वल में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिएगा फोर्थ पार्ट देखते हैं, ये कौन से पार्ट पर आ गए हम अपने, फोर्थ पार्ट पर आ गए हैं। फोर्थ क्या कहता है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। इक्वेशन नंबर क्या हो गई आपकी फर्स्ट, 0.4x प्लस 0.5y और इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा आपका 2.3। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, ये आपकी हो गई है सेकंड इक्वेशन। चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम लोग और सॉल्व करते हैं इसको, जितनी आसानी से हम इजीली कर सकते हैं उतनी इजी से हम लोग इसको करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार क्वेश्चन रीचेक कर लेंगे, 0.2x 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.9। तो अब हम इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे अपने फ्रॉम इक्वेशन, हम लोग करेंगे यहाँ पर कौन सी इक्वेशन से करेंगे हम लोग, फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। आइए y की वैल्यू हम लोग निकालते हैं, x की वैल्यू निकालेंगे ना। तो 0.2x इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3y। भाई ये इधर जाकर कैसा हो जाएगा, माइनस का, डेसिमल का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में कितना हो जाएगा 0.2। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, x की वैल्यू आ चुकी है। अब इस वैल्यू को कौन सी में रखना है, हमें सेकंड में पुट करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा सेकंड में रखनी है ना, क्योंकि हमने कौन सी से निकाला, फर्स्ट से, तो सेकंड में पुट करेंगे आप। आइए देखें, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 0.4 यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.4 प्लस का साइन है 0.5y इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 2.3। देखिए यहाँ पर ध्यान दें तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 बार कैंसिल हुआ ये आपका, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 आ जाएगा, 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 2 जा कितना होता है 26 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 26, और 2 3 जा कितना हो जाएगा 6y प्लस 0.5y इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 2.3 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई क्या सबको। यहाँ ये देखिए 2.6 आपका, अब 0.6 में से 0.5 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों 0.1y,
इक्वल्स टू में 2.3 हो गया। देखिए तो अब हमें क्या करनी है, हमें वैल्यू निकालनी किसकी, y की। तो अब हम y की वैल्यू निकालने के लिए क्या लिखेंगे, इसको 0.1y, इधर जाकर कैसा हो जाएगा ये आपको पता है, माइनस का से प्लस हो जाएगा। और 2.6 में से हम माइनस करेंगे कितना, 2.3, तो 0.1y इक्वल टू 6 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 0.3। तो y इक्वल टू आ जाएगा 0.3 अपॉन 0.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3। y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 आ गई। अभी y की वैल्यू आई है, अभी आपको और कौन सी वैल्यू चाहिए, x की और वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू के लिए y को पुट कर दीजिए कौन सी इक्वेशन में, ये थर्ड इक्वेशन है। देखिए कौन सी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इस वाली में थर्ड में पुट कर देंगे। ये देखिए तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। आराम से नोट करिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 अपॉन 0.2। तो 1.3 माइनस 0.33 जा कितना हो जाएगा 9, अपॉन में कितना हो जाएगा 0.32 है ना। अब देखो 13 में से 9 जाएगा, कितना आता है भैया 4 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा 0.4 अपॉन 0.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। आपका कौन सा पार्ट हो गया ये आपका हो गया जी फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी हम चलेंगे इसी के कौन से पार्ट पर, फिफ्थ पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, आराम से क्वेश्चन को नोट करिए, बहुत बढ़िया डेसिमल में क्वेश्चन था। इसी टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो चलिए इसी का हम लोग करते हैं फिफ्थ पार्ट। जल्दी जल्दी नोट डाउन नहीं किया तो जल्दी से नोट डाउन करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करेंगे, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए इसी का करते हैं हम लोग फिफ्थ पार्ट, और फिफ्थ में क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। आइए, ये आपका अच्छा 6 और है भी इसमें। चलिए जी फिफ्थ पार्ट पर आ गए हम। उधर आप लोग आराम से नोट करिए जब तक हम इस तरफ पोर्शन को करते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में कहता है बच्चों, अंडर रूट वाला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना है आपको। अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू में 0। और सेकेंड इक्वेशन में कह रहा है बच्चों, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। देखिए ये फर्स्ट और ये हो गई हमारी कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। तो दोनों को हम सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहले हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से शुरू करते हैं। आइए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो बच्चों रूट 3x इक्वल टू क्या गिवन है, रूट 8y इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा बच्चों, तो इधर जाके पूरा कैसा हो जाएगा, ये तो हो जाएगा सर प्लस का हमारा 8y। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 8 अपॉन अंडर रूट 3y। किसकी वैल्यू आ गई है, ये x की आ गई, और इसको हमने क्या लेट कर लिया, इक्वेशन नंबर थर्ड लेट कर लिया। जब थर्ड लेट कर लिया, अब इसकी वैल्यू को पुट करेंगे हम लोग। कहाँ पुट करेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर कौन से में पुट करेंगे, फर्स्ट में। तो लिखेंगे क्या, पुट x, पुट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन में रखेंगे बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन में आप रखेंगे। चलिए जी, जब इक्वेशन फर्स्ट में आप रखेंगे, थोड़ा बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, रूट वाला क्वेश्चन है उसमें प्रॉब्लम ना हो बस, ठीक है। आइए देखिए, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है। देखिए अंडर रूट 2 x के प्लेस पर कितना रखना, अंडर रूट 8 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस में अंडर रूट 3y और इक्वल टू में कितना हो जाएगा 0। आइए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 2 की 8 में करेंगे, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अंडर रूट 16 अपॉन अंडर रूट 3 और प्लस में कितना, अंडर रूट 3y इक्वल्स टू में 0। तो अंडर रूट 16 का जब स्क्वायर रूट करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारा 4
और प्लस में √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3y अपॉन में √3 और इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपका ये 0। इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपका ये 0। जब आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू आप निकालेंगे। एक बार दोबारा से कैलकुलेशन को चेक कर लेते हैं, आइए देखिए। एक बार दोबारा से कैलकुलेशन को चेक कर लेते हैं हम लोग कि क्या हमने बिल्कुल सही किया है। तो x की वैल्यू हमने निकाल दी है और बिल्कुल जी, यहाँ पर जो हमने वैल्यू निकाली है √8/3, ये y है। यहाँ पर कितना है ये वहाँ पर y। बहुत बढ़िया भाई, वाह। अभी तो क्वेश्चन गलत हो जाता ही है ना, आप नहीं बताते तो। यहाँ पर y है। अब देखो ध्यान से थोड़ा सा देखना, इन दोनों में कॉमन कितना आ रहा है सर। यहाँ तो 4/√3 आप इसको लिख दीजिए सर, इसको √3 लिख दीजिए। और अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, y आ रहा है। मैंने y को कॉमन ले लिया। आपको पता है जब किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को आप किससे डिवाइड करते हैं, 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करते हैं तो कितना आता है हमेशा 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 0। जब y 0 आ गया तो इसको उठा के कहाँ रखेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 3 में। पुट y = 0 इन इक्वेशन 3। और थर्ड इक्वेशन क्या कहती है, x = √8/√3 × 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0। क्या लिखेंगे, हैंस x = 0 देन y = 0। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका कौन सा पार्ट हो गया, ये 5th पार्ट आ गए। अब हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लास्ट पार्ट पर, और क्या कहता है ये उसको हम लोग देखते हैं। बहुत ही सिंपल से हमारे क्वेश्चन की सीरीज है, लास्ट पार्ट की तरफ हम अपने आ चुके हैं। क्या कहता है लास्ट पार्ट, अब हम उसको देखेंगे। ये तो चलिए लास्ट पार्ट को देखते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने 2 से स्टार्ट करेंगे। आइए देखिए, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का कौन सा, ये 2। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है आपका ये लास्ट पार्ट। तो क्या कह रहा है लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट में आपको जो क्वेश्चन गिवन है 3x/2 6 पार्ट। क्या कहा गया, 3x/2 -5y/3 और इक्वल्स टू में गिवन है यहाँ पर कितना, -2। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी। जो सेकंड इक्वेशन जो आपको गिवन है, अच्छा हम एक काम कर लेते हैं, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन गिवन है इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं जिससे और इजी बन जाए। जैसे कैसे करेंगे सर, देखिए 3 3 जा कितना हो जाएगा 9x, 2 5 जा कितना हो जाएगा 10y और 3 2 जा कितना हो जाएगा नीचे 6 और इक्वल टू में -2। 9x - 10y और 6 2 जा कितना -12। अब ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। बात समझ में आ गई। इससे क्या हमारी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी, जब हम वैल्यू पुट करेंगे बहुत ईजी हो जाएगी। जो सेकेंड इक्वेशन गिवन है वो आपको गिवन है x/3 y/2 इक्वल्स टू 13/6। ये हो जाएगी। 2 की x में करेंगे 2x, 3 की y में करेंगे 3y, अपॉन में 3 2 जा 6 और इक्वल टू में 13/6। तो 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। कितना आ गया 2x, यहाँ पर 3y और ये कितना हो गया आपका 13। ये बन गई कौन सी इक्वेशन आपकी, सेकेंड इक्वेशन बन गई है। कौन सी आ गई आपकी ये, सेकेंड। अब इन दोनों की हेल्प से हम लोग x और y की वैल्यू पुट कर निकालेंगे और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये देखिए कौन सी इक्वेशन से करना चाहिए, देखिए कौन सी इक्वेशन से हमें करना चाहिए, जोन सी आपको इजी लगे। देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में, अगर हम इसको सॉल्व कर लेते तो ज़्यादा इजी रहेगा। चलिए हम इसी से सॉल्व करते हैं ना। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या कहता है भैया 9x - 10y इक्वल टू -12। तो अगर हम यहाँ से 9x की वैल्यू निकालते हैं बच्चों, ठीक है, या आप इसकी निकाल सकते हैं, किसकी, y की निकालते हैं। चलो अगली बार हम लोग देखो ये इधर जाकर कैसा हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारा प्लस का, है ना। ये इधर आके कैसा हो, ये भी प्लस का हो जाएगा। तो 9x और प्लस में कितना हो जाएगा 12। दोबारा ध्यान दीजिए,
10y को हम इधर लेके जाएंगे, कैसा हो जाएगा प्लस का, इसको इधर लेकर के आएंगे, कैसा हो जाएगा प्लस का। तो 10y इक्वल टू 9x प्लस कितना हो गया 12, और y की वैल्यू कितनी आ गई निकल के 9x प्लस 12 अपॉन 10। ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी बन जाएगी, थर्ड इक्वेशन भी आपकी बन चुकी है। अब इस y की वैल्यू को उठा करके हम कौन सी में रखेंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। कौन सी में पुट करेंगे, सेकंड में, क्योंकि हमने कौन सी इक्वेशन से वैल्यू निकाली है, फर्स्ट से, तो पुट कौन सी में करेंगे, सेकंड में। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कौन सी में, सेकंड में। देखिए ये आपकी कौन सी है, थर्ड है। ये कौन सी थी आपकी, थर्ड। चलिए वैल्यू रखिए, आइए लिखते हैं हम लोग। आइए सबसे पहले 2x 3y के प्लेस पर 9x प्लस 12 अपॉन 10 और इक्वल टू में कितना आ जाएगा 13 आगे देखिए, है ना। तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 3 9 जा 27 और 3 की 12 में करेंगे, 12 3 जा 36। अब देखिए ध्यान से, अपॉन में अभी 10 को आप ऐसे ही रहने दीजिए, है ना, इसको हम बाद में देंगे। अभी हमने 2 की मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अब एलसीएम लेंगे, देखिए 10 2 जा कितना हो जाएगा 20x और 10 की 27 में तो हो नहीं सकती, इसको आप ऐसे ही लिख दीजिएगा अपॉन में 36। अब 10 की यहाँ कर दीजिए, 1 की 13 की किस में करेंगे, इसमें 20x। अच्छा ये x भी है यहाँ पर, ये x मत भूलना। 20 और 27 कितना हो जाएगा 47x इक्वल टू 130 माइनस 36, 130 माइनस 36 माइनस करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर कितना आएगा वो देखिए जरा, माइनस करेंगे जब हम यहाँ पर तो 47x इक्वल टू 10 में से 6 जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पर बच्चे कितने 12, 12 में से 3 गया कितना आ गया 9। तो x इक्वल टू 94 अपॉन 47, 47 2 जा होते हैं कितना 94। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2, चेक कर लीजिएगा x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। डिवाइड चेक करेंगे 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 और 1 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। आगे चलते हैं यहाँ पर, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कौन सी में पुट करेंगे आप इसको, थर्ड में पुट करेंगे। और थर्ड इक्वेशन क्या कहती है, थर्ड इक्वेशन कह रही है y इक्वल्स टू 9 x के प्लेस पर कितना 2 प्लस 12 अपॉन 10, y इक्वल 9 2 जा कितना हो जाएगा 18 प्लस 12 अपॉन 10, 18 और 12 कितना होगा 18 और 12 हो जाएगा आपका 30 अपॉन 10, 10 3 जा 30, y इक्वल टू कितनी आ गई 3। हेंस x इक्वल टू कितना होगा आपका 2 और y इक्वल टू कितना होगा आपका 3। नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया, ये फर्स्ट का 6 पार्ट आपका कंप्लीट होता है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया बच्चों कंप्लीट। अब हम करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 को, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। आइए कौन से क्वेश्चन को देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। तो पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की ही बात करेंगे। पार्ट 2 में हम लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 2 रहेगा थर्ड रहेगा उसमें हमारे 6 पार्ट हैं, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है उसको देखेंगे। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, आराम से नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए जी इसी का हम लोग करते हैं कौन सा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। आइए देखिए क्या कहता है। इसको कर दिया जी हमने रफ। सबने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लें सभी बच्चे आराम से। चलिए वीडियो को आप लोग पॉज करके डाउनलोड कर लीजिएगा, दोबारा एक बार बैक कर लीजिए, वीडियो को आराम से करिए। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चों, बहुत ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों यहाँ कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया उसको ध्यान से समझना है। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। किसको सॉल्व करना है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। इक्वेशन नंबर कौन सी है, ये आपको फर्स्ट गिवन है। एंड 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू कितना कह रहा है बच्चों, माइनस का 24।
कितना है -24। इक्वेशन नंबर क्या हो गई आपकी, ये सेकंड हो गई। आगे कह रहा है कि एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। y इक्वल टू mx प्लस c में हम लोग mx प्लस 3 में जब वैल्यू रखेंगे हम लोग y और x की, तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन सभी ने पढ़ लिया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन हम लोग करते हैं कहाँ से, सेकंड से करेंगे। कौन सी इक्वेशन से करेंगे, सेकंड से। आइए जी देखिए क्या गिवन है, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y इधर जाकर कैसा हो जाएगा सर ये हो जाएगा हमारा कैसा, प्लस का। ठीक है भाई, ये भी कैसा हो जाएगा यहाँ पर, ये प्लस का हो जाएगा और इक्वल टू में कितना हो गया 4y। ठीक है, आइए 2 को हम कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 12 इक्वल टू कितना 4y। 2 से 2 यहाँ पर 2 टाइम, तो कितना आ गया x प्लस 12 इक्वल टू 2y। तो x प्लस 12 अपॉन 2 इक्वल टू y। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई आपकी, ये सर ये हमारी बन गई है थर्ड इक्वेशन। अब ये y की वैल्यू को हम कौन सी इक्वेशन में रखेंगे बच्चों, फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देंगे। कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट में। तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में। आइए तो 2x प्लस 3x प्लस 12 अपॉन 2। ठीक है, y के प्लेस पर रखा और इक्वल टू में कितना जाएगा आपका ये 11। कितना है यहाँ पर 11। तो 2x प्लस में 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x। 12 की 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 36 और अपॉन में ये कितना रहेगा 2, इसको ऐसे रहने दीजिए। इक्वल टू में कितना जाएगा 11। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग एलसीएम लेंगे। 2 की 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 4x, ये 3x, ये 36 और 2 की 11 में करेंगे कितना हो जाएगा 22 आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या सबके, चलिए जी ठीक है। 4 और 3 कितना हो जाएगा 4 और 3 कितना हो जाएगा 7x। अब 36 को माइनस करेंगे तो 22 माइनस का कितना 36। 22 को माइनस करेंगे 36 में से तो कितना आएगा, वो माइनस करेंगे। ये देखिए 6 में से 2 जाएगा कितना आ गया 4 और यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस का। तो 7 2 जा कितना आ गया 14। x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, -2 आ गई। किसकी वैल्यू, x की। अब y की वैल्यू के लिए आप सब सीख चुके होंगे, सर x की वैल्यू को पुट कर दीजिए कौन सी इक्वेशन में, थर्ड में। तो पुट y इक्वल्स टू x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड में रखेंगे तो y इक्वल टू क्या कहता है आपका, x के प्लेस पर -2 प्लस 12 अपॉन 2। तो 12 में से 2 जाएगा तो कितना होगा सर 10 होगा, 10 अपॉन 2। तो 2 5 जा कितना होगा 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। देखिए अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है तो ये 5 या 3 में आएगा। तो अब आधा काम तो आपने कर दिया तो आपको आधे मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे, बट आप लोग क्या करेंगे पूरे करके आएंगे। सॉल्यूशन तो निकाल दिया है ना, -2 और 5। बट अब जो काम रहा है वो ये रहा है आपका कि आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू निकालनी किसकी, m की। किसकी वैल्यू निकालनी है, m। नाउ y इक्वल टू mx प्लस 3। तो पुट करो x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5। तो y के प्लेस पर 5, m माइनस का 2 और प्लस में कितना जाएगा आपका यहाँ पर 3। तो 5 माइनस 3 कर देंगे, ये 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 2m। 5 में से 3 जाएगा कितना आ गया 2 इक्वल टू माइनस का 2m। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम। तो m की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -1 आ गई। किसकी आ गई m की वैल्यू, -1। ये आपका 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। तो m की वैल्यू हमारी आ चुकी है कितनी, -1। समझ में तो आ गया होगा सबके, y m की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -1। तो सॉल्यूशन आपका यहाँ एक पार्ट कंप्लीट होता है और एक आपका यहाँ से -1। तो ये थी आपकी वीडियो, एक्सरसाइज थी आपकी 3.2 पार्ट 1। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 के 6 पार्ट किए हैं और क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा वर्ड प्रॉब्लम्स, वो हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट्स करके बताएं, अपने दोस्तों को शेयर करें, लिंक को अपने स्टेटस पे लगाएं, अपने दोस्तों को, पेरेंट्स को, सभी को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि आपके दोस्त है ना
सब इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और अपनी तैयारी कर सकें बोर्ड क्लासेस के, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा असर्शन रीजन के साथ साथ केस स्टडी, PYQ और जितने भी आपके MCQ की सीरीज होगी, हम सभी आपको यहाँ मिलेगी क्लास 10 के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वायरल करें, अपने दोस्तों को बताएं। तो मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 में वर्ड प्रॉब्लम। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।